आज के मुकाबले में आपको बेहद ही मजा आने वाला है क्योंकि आज का जो मुकाबला है ना वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दूसरी तरफ है दिल्ली। दिल्ली ने अभी तक एक भी मुकाबले नहीं हारे हैं, हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक मुकाबला हारा है और बाकी 3 मुकाबले जीते हैं। और जो दबदबा भाई साहब आरसीबी के फैंस कर रहे हैं ना कि अब की बार तो सिर्फ आईपीएल ट्रॉफी विराट कोहली ही लेके जाएंगे, वही उठाएंगे, बाकी तो किसी टीम में दम नहीं है। हालांकि ये भी कम नहीं है दिल्ली वाले, क्योंकि जिस दिल्ली से विराट कोहली आते हैं उसी दिल्ली के कप्तान है भाई साहब बापू, और बापू ने ये दमखम दिखाया है कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी दिल्ली वाले ही उठाएंगे। क्योंकि हर बार दिल्ली जो सबसे नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती थी, भाई साहब इस बार दूसरे नंबर पर बैठी हुई है। तो दिल्ली को बिल्कुल कम मत समझना, और दिल्ली को जो भी कम समझेगा वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बेखबर रहेगा, खासकर दिल्ली वालों को लेकर। तो चलिए आज के मुकाबले पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आज मुकाबले में क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और किन पर होगी सबकी नज़र, पिच रिपोर्ट क्या है और मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो क्यों हो रहे हो बेखबर, आइए आपको बताते हैं आज के मुकाबले यानी दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला भाई साहब विराट कोहली साहब ने अब अपने टीम में तो सबसे ज़्यादा रन बना ही लिया है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं आरसीबी में। अब उनको कोशिश करनी है कि अगर इस सीजन में ऑरेंज कैप विराट कोहली को लेना है तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनना होगा सभी फ्रेंचाइजियों में, और विराट कोहली अब उसी पर की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। जिस तरीके से विराट कोहली अब मुकाबलों की बात की जाए तो 2021 से पहले पावर प्ले में उतना बेहतर खेलते हुए नहीं दिखते थे, लेकिन 2021 के बाद से जिस तरीके से विराट कोहली ने अपना जो कहते हैं ना वो गेयर चेंज किया है ना, और गेयर चेंज करने के बाद विराट कोहली और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गए हैं। हाँ, विराट कोहली अपने सभी मैचों में देखा जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, लग रहा है कि वास्तव में 25 आरसीबी के लिए और विराट के लिए दोनों के लिए बेहतर है। हालांकि दिल्ली जिस तरीके से खेल रही है, दिल्ली भी किसी से कम नहीं है, दोनों पॉइंट टेबल पर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर आरसीबी वाले हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज के मुकाबले में कौन बाजी मारता है, क्योंकि चिन्नास्वामी के इस स्टेडियम में भाई साहब जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको कम से कम 200 से 210 रन या 220 रन तो बनाने ही बनाने होंगे, क्योंकि शाम के टाइम अगर ओस आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरी टीम को फायदा होगा जो उस समय बैटिंग कर रही होगी। तो अगर आरसीबी वाले टॉस जीतते हैं तो उनको बैटिंग करनी चाहिए, दिस इज़ माय ओपिनियन। हालांकि ये कप्तान का डिसीजन होता है, मैच पिच और सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मुकाबला कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और टॉस जो जीतेगा कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि पहले बॉलिंग की जाए, क्योंकि सामने वाली टीम को एक टारगेट दे देगी, उस टारगेट को चेज करना और खासकर जब ओस आ जाए तब बहुत ही बेहतर होता है। और इस मैच में इन खिलाड़ियों पर ज़्यादा नज़र होगी। सबसे पहले होंगे विराट कोहली, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद भाई साहब यश दयाल, आरसीबी की तरफ से 10 मैच खेल चुके हैं, 12 विकेट ले लिया है। इन पर भी सभी की निगाहें होंगी कि आज के मैच में यश दयाल कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि इनका जो इकोनॉमी रेट रहा है अभी आईपीएल में वो 8.59 का रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज हैं आरसीबी की तरफ से। रजत पाटीदार स्वयं कप्तानी पारी हर मैच में खेलते हुए दिखते हैं, और 10 मैचों में ये तकरीबन 345 रन बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार भी आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे, क्योंकि आरसीबी विराट कोहली और रजत पाटीदार और इन्हीं सब की बदौलत आज आरसीबी इस मुकाम पर खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि रजत पाटीदार पर भी सबकी निगाहें होंगी। उसके बाद होंगी हेजलवुड भी, मतलब जिस तरीके से 4 मैचों में 8 विकेट लिया है और पिछले मैच में कमाल किया है। आज भी देखना होगा कि आरसीबी की तरफ से हेजलवुड भी बहुत बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद कुलदीप यादव होंगे दिल्ली की तरफ से, जिन पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि कुलदीप यादव ने मतलब 10 मैचों में 16 विकेट तो लिए हैं, लेकिन इनका जो इकोनॉमी रेट है वो थोड़ा सा हाई है, तो कहीं ना कहीं आज कमबैक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अभिषेक होंगे, क्योंकि डीसी की तरफ से अभिषेक पर भी सबकी निगाहें होंगी। तो कुल मिला के ये दोनों टीमें
अपने अपने हिसाब से भाई साहब खूब दमखम आजमाएंगी। दिल्ली चाहेगी कि जो उसका अभी पिछला जो 2-3 मैच का इतिहास रहा है कि मतलब 3 मैच खेले हैं, तीनों जीत गए हैं, तो वही ट्रैक पर चलती जाए। आरसीबी भी सोचेगी कि एक मैच हालांकि हार गई है, लेकिन 3 मैच में आरसीबी जीत दर्ज की है, तो अब आरसीबी कोशिश करेगी कि अगर ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ना है तो आज का मुकाबला तो जीतना ही जीतना होगा। या यूँ कहें कि अगर अपनी इकोनॉमी रेट बढ़ानी है या पॉइंट टेबल पर और थोड़ा ऊपर आना है, तो आज का मुकाबला आरसीबी के लिए भी बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाला। और आपके लिए सवाल, अगर इस मुकाबले में आपका कोई फेवरेट प्लेयर या कोई फेवरेट टीम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आईपीएल से जुड़ी जो भी अपडेट है वो आपको पल पल दी जा सके। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।